हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए। इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स which gives us the location of any point on the Cartesian plane। ठीक है, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो जनरली ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं नंबर्स के, जो हमें किसी कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कार्टेशियन प्लेन। जिस बच्चे को कार्टेशियन प्लेन अगर समझ आ गया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर पूरी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्लेन से। कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, इसे हम 2D प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे समझते हैं इसके बारे में, ठीक देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन और 2D प्लेन। ठीक है, जनरली आपने करना क्या होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। सबसे पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का क्या मतलब है, दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे ही आप दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको फोर पार्ट्स, ये जो आपका प्लेन है, ये जो आपका प्लेन है ये पूरे फोर पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, ओरिजिन। जो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। साथ के साथ ये भी समझ लीजिए कि जब आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये जो फोर इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, या फिर फोर प्लेन के जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका होता है क्वाड्रेंट वन, यहाँ होता है आपका क्वाड्रेंट टू, ये होता है आपका क्वाड्रेंट थ्री, और यहाँ होता है आपका क्वाड्रेंट फोर। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड में और अपर साइड में सारे पॉइंट जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। यानी यहां से अगर हम राइट में चले ओरिजिन से तो ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस है पूरा, ये ओरिजिन से अगर हम ऊपर की तरफ चले तो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इस कार्टेशियन प्लेन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की हम लोकेशन कैसे देंगे। ठीक है, उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा जनरली कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट की मुझे लोकेशन बतानी है। किस तरह से समझेंगे इसे, किस तरह से पढ़ेंगे, देखते हैं। जो आपका ओरिजिन होता है जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं 0,0। यानी पॉइंट जनरली क्या होते हैं इसके, 0,0। इसके बाद आपने इक्वल डिविजन दे करके पॉजिटिव नंबर से यहाँ पर लिखने शुरू कर देंगे, 1 2 3 4। राइट साइड में और ऊपर की साइड में हमेशा कैसे नंबर्स आएंगे बेटा, पॉजिटिव नंबर्स, और लोअर साइड में और लेफ्ट साइड में एक्सिस कैसे नंबर आएंगे, हमेशा नेगेटिव। आइए, जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है इसकी लोकेशन देखते हैं क्या होगी। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट।
अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो आपको कार्टेशियन प्लेन से कैसे काम लेना होता है, कैसे समझना होता है कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। आपने हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना होता है और सबसे पहले एक्स पर मूव करना होता है। इस पॉइंट पर अगर हमें जाना है तो एक्स पर मुझे कहां तक जाना चाहिए, क्या 1 तक, क्या 3 तक, या 2 तक। हम 2 तक आएंगे तो हम देखेंगे इस पॉइंट पर हम जा सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम 2 चले और वाई एक्सिस पर हम ऊपर कितना चले हैं, 2। यानी ये जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा उसे बोलेंगे, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आएगा 2,2। ठीक है, इसी तरह से और भी पॉइंट्स लेते हैं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर Q, ये पॉइंट था P। अब इस Q पर अगर जाना है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ओरिजिन से स्टार्ट करना है अपने और कहाँ जाना है, एक्स पर मूव करना है। तो अगर इस पॉइंट पर आना है तो एक्स पर कितना मूव करना पड़ेगा हमें, 5, और वाई पर ऊपर कितना मूव करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं 3। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा यानी 5 और वाई हमेशा बाद में यानी 3। ठीक है, एक्स पर आप 5 चले हैं और वाई पर क्या चले हैं आप 3। ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज देखी कि अगर आप पहले क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव। यानी क्वाड्रेंट 1 के अंदर आपके एक्स के सारे पॉइंट पॉजिटिव होंगे, वाई भी सारे। ठीक है, यानी एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव। अगर लेफ्ट में बात करें तो आप पहले एक्स पर मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स हमेशा कैसा आएगा क्वाड्रेंट 2 में, नेगेटिव, और वाई हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी माइनस प्लस। क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात करें तो एक्स हमेशा यहाँ पर कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव, वाई भी हमेशा कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स हमेशा यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव, और वाई कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमें किसी पॉइंट की लोकेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल 2,2, 5,3। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में भी पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, आप पहले एक्स पर मूव करेंगे तो आपको 5 मूव करना पड़ेगा और नीचे की तरफ कितना आएंगे आप, 4। ठीक है, नीचे कितना है, -4 यानी 5, -4। यहीं पर एक बात और ध्यान से समझेंगे, जो ये आपका पहला पॉइंट होता है यानी एक्स, और ये जो आपका दूसरा नंबर होता है यानी वाई, इस एक्स को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वाई होता है आपका, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने 4 चीजें याद रखनी है कि क्वाड्रेंट 1 में एक्स भी पॉजिटिव होता है हमेशा और वाई भी पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 की बात करें तो एक्स नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी के साथ हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें 3.2, जिनके पास नहीं है उसमें 3.1। 3.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, वर्टिकल लाइन का क्या नाम है और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है। ठीक है, वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। जब आप ये दोनों लाइंस ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन बोलते हैं जनरली। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 में, उसमें आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, फिगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। फिगर को आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल करके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने यहाँ पर फिगर के अंदर सबसे पहले बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी बी पर जाने के लिए आपको एक्स पर कितना मूव करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं -5, और वाई पर कितना मूव करना पड़ेगा 2। तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, सेकंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पर जाने के लिए आपको एक्स पर कितना मूव करना पड़ेगा 5 और वाई पर -5। थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। आप फिगर में देख सकते हैं कि -3 एंड -5। ठीक है, -3 और -5 से हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ई। फोर्थ पार्ट में है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द 2, -4।
2, -4 से हमें क्या मिल रहा है जी। फिर देखिए द एप्सिका ऑफ पॉइंट डी, डी का एप्सिका यानी एक्स की बात कर रहा है, तो डी पर जाने के लिए आपको एक्स पर कितना चलना पड़ेगा भाई, एक्स पर कितना चलना पड़ेगा आपने 6 यूनिट। 7th पार्ट में बोल रहा था ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पर जाने के लिए आपको वाई पर कितना चलना पड़ेगा, इसका मतलब है, ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब वाई। इसके बाद आपसे 8th क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4th 5th, सॉरी ये 5th है और ये आपका 6th है, ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ एच 6 हो तो गया, 5th भी लिखा हमने यहाँ पर। द एप्सिका ऑफ पॉइंट डी 6 में होगा आपका माइनस, ठीक है। 7th पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, एल क्या है, ये रहा आपका वाई एक्सिस पर दिखाई दे रहा है आपको। एल पर जाने के लिए आपने एक्स पर बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई पर आपको कितना चलना पड़ेगा 5, यानी हो गया आपका एल। लास्ट है 8th, इसमें क्या बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अब एम पर जाने के लिए क्या है कि आप एक्स पर तो -3 मूव कर रहे हैं, पर वाई पर बिल्कुल भी नहीं चले, यानी वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज डन। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले से ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए होंगे और आपने जनरली कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है, ठीक है।